नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल टीच वर्ड पर स्वागत है। तो आप सभी का दोस्तों एक और नई क्लास पे स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों पॉलिटी का भाग 3। इससे पहले मैं दोस्तों अनुसूची जिसमें 1 से 12 तक अनुसूची है, उसके बाद भाग 1 और भाग 2 पूरा हम कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। और उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम की दृष्टि से प्रश्न हैं उसको हम कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप उसे नहीं देखें तो जरूर जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाली हैं। तो आज का ये हमारा क्लास रहेगा भाग 3, जिसमें हम जानेंगे दोस्तों पूरा कंप्लीट। भाग 3 में मूल अधिकार के बारे में बताया गया है, जिसमें टोटल 12 से 35 अनुच्छेद आते हैं। इससे बाकी के अनुच्छेद हैं उसे हम भाग 1 और भाग 2 में कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मूल अधिकार के बारे में, और इसमें कितने आर्टिकल दिए गए हैं उसके बारे में हम जानेंगे। और हर आर्टिकल को मैं एक एक पॉइंट करके आपको बताऊंगा। लगभग ये आपके 2-3 क्लास में ख़त्म हो जाएगा। इसको मैं छोटे छोटे पार्ट में बनाऊंगा ताकि आपको समझने के लिए आसानी होंगे। देखिए दोस्तों, मैं जो वीडियो बनाता हूँ उसको 15 से 20 मिनट तक का रहता है, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को मैं कंप्लीट करा लेता हूँ। तो आज हम जानेंगे मूल अधिकार के जितने भी आर्टिकल हैं उसके बारे में। और आपसे एक निवेदन है कि मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आता रहूं। और इसके बाद हम गणित का क्लास भी लेने वाले हैं, तो हमारे साथ जरूर जुड़े रहिएगा। और उस गणित के क्लास में दोस्तों आपको टॉपिक वाइज कराया जाएगा। आपका एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा, मतलब आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हर प्रकार के क्वेश्चन को हम हल करेंगे जबरदस्त ट्रिक के साथ। आपको देखते ही आपका आंसर आ जाएगा। हम ऐसे ही ट्रिक बताने वाले हैं, तो हमें जरूर फॉलो कीजिएगा। तो आज हम जानेंगे दोस्तों भाग 3 का मूल अधिकार के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हम अपने टॉपिक की ओर। देखिए दोस्तों, भाग 3 क्या बोलते हैं? मूल अधिकार। भाग 3 में मूल अधिकार के बारे में बताया गया है, जिसमें टोटल अनुच्छेद 12 से 35 तक आर्टिकल आते हैं। फ्रेंच भाषा में मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यानी कि ये मूल अधिकार है, उसको फ्रेंच भाषा में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और ये जो है दोस्तों अमेरिका नैसर्गिक अधिकार यानी जन्म के समय ही मिल जाता है। जो अमेरिका में नैसर्गिक अधिकार है दोस्तों, वैसे ही हमें जन्म के अधिकार से ही मिल जाता है। जब भी हमारा जन्म होता है तो हमें मूल अधिकार प्राप्त हो जाता है। कैसे प्राप्त होता है, किन किन के लिए हमें प्राप्त होता है? जैसे देखिए, हम जमीन खरीद सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। घूम सकते हैं, स्वतंत्र का अधिकार है, हम कहीं भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं। धर्म को अपनाने का अधिकार है, हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, कोई भी रोक टोक नहीं कर सकते। और अपने संस्कृति को बचाने का अधिकार है, जो हमारी संस्कृति है उसको हम बचा सकते हैं, यह हमारा अधिकार है। इससे रिलेटेड बहुत सारे अधिकार हैं दोस्तों जो हमें भाग 3 देता है। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखिए, मूल अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता, यानी कि हमारा जो मूल अधिकार है उसको हमसे कोई नहीं छीन सकता। अगर मूल अधिकार की रक्षा के लिए हाई कोर्ट हम जा सकते हैं। अगर मूल अधिकार के लिए हमें कोई बहस करता है तो हम उसके खिलाफ हम हाई कोर्ट जा सकते हैं, मतलब हमारे अधिकार को कोई नहीं छीन सकता। लेकिन दोस्तों, जो मूल अधिकार हैं उसको कुछ समय के लिए राष्ट्रपति रोक सकती हैं। मतलब जो हमारा मूल अधिकार है उसको कुछ समय के लिए राष्ट्रपति रोक सकती हैं, छीन नहीं सकती हैं, लेकिन इसको कुछ समय के लिए इसको रोक सकती हैं। कैसे सिचुएशन में रुक सकते हैं? देखिए दोस्तों, जैसे कि कहीं पर भी आचार संहिता लगे हैं, चुनाव हो रहे हैं, कहीं पर दंगा प्रसाद हो रहे हैं, वहां पर हम नहीं जा सकते। उस स्थिति में हमारे मूल अधिकार को रोक सकते हैं। कौन रोक सकते हैं? राष्ट्रपति। और टर्मिनेट कौन कर सकते हैं? पूरे निरस्त कौन कर सकता है? संसद है दोस्तों, हमारे मूल अधिकार को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर सकते हैं। अगला देखते हैं अनुच्छेद 12। पहला आर्टिकल हमारा स्टार्ट होता है भाग 3 का, अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में क्या बताए गए हैं? मूल अधिकार की परिभाषा दिए गए हैं, यानी कि हमारे जो मूल अधिकार हैं उसका परिभाषा किस में दिए गए हैं? अनुच्छेद 12 में दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 12 बोलता है मूल अधिकार की परिभाषा। राज्य किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार की रक्षा करेगा, यानी हमारा जो राज्य है दोस्तों वो हमारे मूल अधिकार की रक्षा करेगा आर्टिकल 12 के तहत। और अनुच्छेद 13 में क्या बताए गए हैं? अल्पीकरण। अल्पीकरण का मतलब होता है दोस्तों लगाम। अल्पीकरण का मतलब होता है लगाम, यानी कि रोक लगाना।
राज्य मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकता है। जो राज्य हैं वो मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकता है कुछ समय के लिए। जो संविधान के पुराना या नया कानून को डिस्टर्ब किया जाता है तो उसे खत्म कर दिया जाता है। देखिए दोस्तों, किसी भी स्थिति में जो नया कानून बन रहा है या पुराना कानून को हटा रहा है, लेकिन किसी भी को डिस्टर्ब किया जाता है तो उसे आर्टिकल 13 के तहत उसे खत्म कर दिया जाता है। तो आर्टिकल 13 यही बोलता है कि किसी भी कानून को डिस्टर्ब किया जाता है उसे पूर्ण तरीके से रोक लगा दिया जाता है। इसमें राज्य की चर्चा किया गया है आर्टिकल 13 में। अगला देखते हैं अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता और कानून के समक्ष समानता, यानी कि विधि के समक्ष समानता, कानून के समक्ष संरक्षण। जो विधि के समक्ष समानता है वो इंग्लैंड से लिया गया है और जो कानून के समक्ष संरक्षण है वो यूएसए से मतलब अमेरिका से लिया गया है। कानून का सभी को समान संरक्षण है, मतलब जो अनुच्छेद 14 में यह बताया गया है दोस्तों, जो कानून को समान संरक्षण दिया जाएगा। कानून के आगे हम सब बराबर हैं, यानी कि कानून के आगे दोस्तों हम जितने लोग हैं वो एक बराबर हैं। इसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसीलिए इसमें कहा गया है कि कानून के समक्ष संरक्षण और विधि के समक्ष समानता। तो अनुच्छेद 14 में यही बताया गया है कि कानून का सभी को समान संरक्षण है, कानून के आगे हम सब बराबर हैं। अनुच्छेद 15 देखते हैं। इसमें बताया गया दोस्तों, जाति, धर्म, लिंग, स्थान, इन चारों के स्थान पर दोस्तों कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। जाति, धर्म, लिंग, स्थान, इनमें से किसी भी एक में कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 यही बताता है कि कोई भी व्यक्ति जाति, धर्म, लिंग या जन्म के स्थान पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। अगला देखते हैं अनुच्छेद 16, लोक नियोजन। लोक नियोजन यानी कि सरकारी नौकरी में समानता। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 16 यह हमें बताता है कि जितनी भी सरकारी नौकरी है वो हमें समान अधिकार देता है, किसी के लिए हमें भेदभाव नहीं करता। लेकिन दोस्तों कुछ स्थिति ऐसे आती हैं जिसमें इसे भेदभाव करना पड़ता है, जो हमें पॉजिटिव थिंकिंग प्रदान करता है। कैसे, किस स्थिति में दिया जाता है? देखिए, कुछ जाति में दोस्तों आरक्षण दिया जाता है, जैसे कि SC ST, इस वर्ग के लिए कुछ आरक्षण प्रदान किया जाता है। क्योंकि ये थोड़ा पिछड़े वर्ग की जाति हैं, इसलिए इसको आगे उठाने के लिए कुछ आरक्षण दिया जाता है। लेकिन ये भेदभाव में नहीं आता है दोस्तों, ये हमारे पॉजिटिव के लिए हैं। तो अनुच्छेद 16 यही बताता है, लोक नियोजन, सरकारी नौकरी में समानता, कुछ विशेष के लिए इसमें आरक्षण दिया जाता है। और अनुच्छेद 17 में दोस्तों अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत। कोई भी व्यक्ति किसी भी को छुआछूत नहीं मानेगा। कोई भी व्यक्ति किसी के साथ छुआछूत भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 17 यही बताता है। और अनुच्छेद 18 यह बताता है दोस्तों, उपाधि का अंत, यानी कि कोई भी व्यक्ति उपाधि नहीं ले सकते हैं। अगर आप उपाधि लेते हैं तो अनुच्छेद 18 के तहत उसको समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे हैं दोस्तों जिसे उपाधि दिया जाता है। कौन? सेना, शिक्षा, पुलिस। सेना में जैसे कि बड़े बड़े पोस्ट होते हैं दोस्तों, कर्नल, डॉक्टर, SP DSP, इसको उपाधि दिया जाता है, लेकिन बाकी कोई उपाधि नहीं लिया जा सकता। देखिए दोस्तों, ये हमारा 18 तक अनुच्छेद कंप्लीट हो चुका है। हम शुरू से एक बार देख लेते हैं। भाग 3 मूल अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। इसमें जो फ्रेंच भाषा में मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अमेरिकन नैसर्गिक अधिकार जन्म के समय से ही मिल जाता है, जैसे जमीन खरीदना, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म का अपनाने का अधिकार और अपने संस्कृति को बचाने का अधिकार है। और मूल अधिकार हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। मूल अधिकार की रक्षा के लिए हाईकोर्ट जा सकती हैं। मूल अधिकार को कुछ समय के लिए राष्ट्रपति रोक सकती हैं, लेकिन संसद दोस्तों किसी भी परिस्थिति में, किसी भी विशेष परिस्थिति में उसे पूर्णतः रोक लगा दिया जाता है। और अनुच्छेद 12 क्या बोलते हैं कि मूल अधिकार की परिभाषा, मतलब अनुच्छेद 12 में मूल अधिकार की परिभाषा दिए गए हैं, जिसमें राज्य किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार की रक्षा करेगा। और अनुच्छेद 13 में अल्पीकरण है, जिसको रोक लगाना कहते हैं दोस्तों, यानी कि लगाम। राज्य मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकता है। संविधान के पुराने या नए कानून को डिस्टर्ब किया जाता है तो उसे खत्म कर दिया जाएगा। और इसमें राज्य की चर्चा किया गया है। और अनुच्छेद 15 में विधि के समक्ष समानता, कानून के समक्ष संरक्षण। जो विधि के समक्ष समानता है उसे इंग्लैंड से लिए गए हैं, जो कानून के समक्ष संरक्षण है उसे USA से लिए गए हैं। कानून को सभी को समान संरक्षण दिया जाएगा और कानून के आगे हम सब बराबर हैं। और अनुच्छेद 15
जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 16 बताते हैं कि दोस्तों लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरी में समानता कुछ विशेष के लिए इसमें आरक्षण दिया जाता है, जैसे कि SC ST के लिए कुछ % आरक्षण दिए गए हैं दोस्तों। और अनुच्छेद जो 17 हैं इसमें अस्पृश्यता के बारे में बताए गए हैं, जो छुआछूत कोई भी व्यक्ति छुआछूत नहीं कर सकते हैं अनुच्छेद 17 के तहत। और अनुच्छेद 18 में बताए गए हैं उपाधिकरण मतलब कोई भी उपाधि नहीं ले सकते हैं, सेना, शिक्षा, पुलिस ये उपाधि ले सकते हैं दोस्तों। जो हाई लेवल का पोस्ट होता है वो उपाधि ले सकता है। देखिए जो अनुच्छेद 14 से 18 तक हैं उसे समानता का अधिकार कहा जाता है। मतलब जो 14 से 18 तक है दोस्तों उसे समानता का अधिकार कहा जाता है। और जो 12 और 13 हैं उसमें तो परिभाषा दिए गए हैं और अल्पीकरण है, लेकिन जो 14 से 18 तक हमारा अनुच्छेद आता है उसे समानता का अधिकार कहा जाता है, जिसमें हमारा समानता के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों ये था हमारा छोटा सा टॉपिक। इसके बाद हम अगले पार्ट में आएंगे जिसके बारे में हम जानेंगे दोस्तों अनुच्छेद 19 से स्टार्ट करेंगे। हम छोटे छोटे टॉपिक में समझेंगे ताकि हमें अच्छी तरह से याद रहेगा। तो ये था दोस्तों आज का क्लास। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। और आगे की क्लास को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू एंड सो मच।